ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहे जिस प्रकार का हो, चाहे जैसी धारणा रखता हो, चाहे जैसा चिंतन रखता हो, पर मूल में एक चिंतन, एक ही धारणा है कि जीवन क्या है, जीवन का सुख, जीवन का आनंद मुझे कैसे मिल सकता है, मिल भी सकता है कि नहीं मिल सकता। इसी वाफो में, इन्हीं धारणाओं में आज का प्रत्येक व्यक्ति वो जो कुछ भी करता है, जिस प्रकार का भी कर्म करता है, उसके मूल में सुख खोजता है, उसके मूल में आनंद की खोज है। कर्म चाहे जैसा हो, अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा कर्म करने वाला भी आनंद और सुख चाहता है, बुरा कर्म करने वाला उस कर्म से आनंद और सुख चाहता है। दोनों की आंतरिक वृत्ति में कोई अंतर नहीं है। इसका तात्पर्य होता है कि जीवन का मूल उद्देश्य, जीवन की मूल धारा, चाहे अच्छा कर्म करने वाला हो चाहे बुरा कर्म करने वाला है, कहीं एक ही केंद्र में उनसे जुड़ा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि जो अच्छे में विराजमान है वही बुरे में भी विराजमान है। ये अच्छा और बुरा व्यक्ति की धारणा है। हमारी धारणा है कि मैं अच्छा हूं, आपकी धारणा कि आप अच्छे हैं। पर एक धारणा तो शाश्वत धारणा है, एक ऐसा आंतरिक चिंतन जो शाश्वत है, जिसे हम आनंद स्वरूप कहते हैं, जिसे हम शाश्वत कहते हैं कि सुख फिर भी क्षीण है, सुख फिर भी समाप्त हो जाता है, पर आनंद कभी नहीं समाप्त होता है। पर यह आनंद कैसे मिल सकता है? क्या अभी तक के जीवन में मुझे प्राप्त हुआ? और प्राप्त होगा कि नहीं होगा? तो जीवन की खोज प्रत्येक व्यक्ति की यथावत जन्म से लगाकर मृत्यु तक बनी रहती है। यह जीवन का पूर्ण होता है, जीवन का सौभाग्य होता है, जीवन का एक वह पूर्णोदय होता है, वह क्षण विशेष होता है, जिस क्षण विशेष में आप ऐसे विशेष चिंतन लेकर सदगुरु के पास ज्ञान पिपासु बनकर जाकर बैठते हैं कि क्या सचमुच जीवन का आनंद मुझे प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कई शिविरों में मैंने जीवन के संबंध में व्याख्याएं की और जीवन की खोज करते करते मैंने उस स्थिति तक यात्रा की कि जीवन, मुझे ऐसा लगता है कि
कुछ पैराडॉक्सिकल है, कुछ उल्टा सा समझ में आता है कि जो हम कुछ चाहते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं होता, जो हमारा चिंतन होता है वो मुझे प्राप्त नहीं होता। एक विरोधाभासी जीवन महसूस होता है। मुझे सुख चाहिए, मेरे मन की वृत्ति है सुख चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को सुख चाहिए, पर कौन व्यक्ति सुखी है? प्रत्येक व्यक्ति को आनंद चाहिए, कौन व्यक्ति आनंदित है? कैसे मिल सकता है जीवन का सुख, जीवन का आनंद, जीवन की मस्ती, जीवन की छलछलाहट, जीवन की पूर्णता? और अगर जीवन मिला है तो मिलना चाहिए, क्योंकि जीवन मिला ही इसलिए है कि आपको जीवन में पूर्णता प्राप्त हो, इसलिए आपको जीवन प्राप्त हुआ है। इतना तो साक्ष्य है, ये प्रभु साक्ष्य है, ये प्रभु साक्षी है, गुरु साक्षी है, पूरी स्थिति और परिस्थिति साक्षी है, पूरा श्वास श्वास प्राण प्राण साक्षी है कि आपका जीवन अगर मिला है, आपको आपका श्वास चल रहा है, आपके अंदर प्राण स्थित है, आपके अंदर आत्मा स्थित है, तो केवल इस बात में कि आपको जीवन की पूर्णता प्राप्त होनी चाहिए, चाहे आप जैसे भी हो। कैसे हो सकती है? सुख कैसे मिल सकता है? आनंद कैसे मिल सकता है? और अभी तक के जीवन में मुझे अगर मेरे अधीन होता तो मैं प्राप्त कर लेता। क्या कारण है सुख का? क्या कारण है दुख का? हम सुखी होते हैं तो उसका कारण क्या होता है? हम दुखी होते हैं तो उसका कारण क्या होता है? और सुख किसी द्वारा मिलता है कि स्वयं से मिलता है? दुख किसी द्वारा मिलता है कि स्वयं से मिलता है? इन सब सारे तथ्यों पर विचार आज आप करें, एक विशेष चिंतन की, क्योंकि जब भी आप दुखी होते हैं तो आप अंगुली उठाते हैं कि इसका कारण मैं नहीं दूसरा कोई है, और जब आप सुखी होते हैं तो उसका कारण आप खुद होते हैं कि इसका कारण सिर्फ मैं हूं। और फिर ऐसा व्यक्ति जो जिसका कारण कि सिर्फ मैं करता हूं तो सुख है, दूसरे के कारण दुख प्राप्त होता है, तो वह व्यक्ति भी जीवन में आनंद का अधिकारी नहीं बन सकता। आनंद तो दुख ही नहीं, सुख से ऊपर की प्रक्रिया है। कैसे प्राप्त हो सकता है? हमारा ऋषि कहता है कि आनंद का अधिकारी सिर्फ वही है जो सिर्फ ऐसा चिंतन कर रहा है, जो ऐसी धारणा बनाता है, जो गुरु की शरण में जाकर बैठता है और अपने आप को समर्पित करता है। बिना समर्पण के आनंद संभव नहीं है। जो गुरु के पास बैठकर विचार नहीं करता है, गुरु है कि नहीं है, इससे मुझे कुछ प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, इससे मुझे पूर्णता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या किसी भी प्रकार का जो विचार करता है मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, गुरुद्वारा में जाकर या गुरु के समीप बैठकर, तो उसे जीवन में आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। आनंद खोने में है, आनंद विसर्जित होने में है, आनंद समर्पित होने में है, आनंद अपने आप को मिटा देने में है, अपने बुद्धि को पूरी तरह से विलीन कर देने में और पूरी तरह से अपने हृदय पक्ष को जागृत करने में है। तब आप आनंद के अधिकारी बनेंगे। वैसे ही जैसे नदी है और नदी में एक मुर्दा व्यक्ति बहा जाता है पर वो डूबता नहीं है। नदी में मुर्दा बह रहा है पर डूब नहीं रहा है, और नदी में एक जीवित व्यक्ति छलांग लगाता है और वो डूबने लगता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि मुर्दे को जहां डूब जाना चाहिए वहां जीवित व्यक्ति क्यों डूब जाता है? क्योंकि जीवित व्यक्ति विचार करता है, जीवित व्यक्ति विचार करके बचने की कोशिश करता है। वो नदी से विरोध में खड़ा हो जाता है, नदी से युद्ध करता है, और मुर्दा नदी से युद्ध नहीं करता है। वो अपने आप को छोड़ देता है कि नदी तू मुझे ले चल, तू जहां ले जाएगी मैं जीवन की पूर्णता, अगर जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जैसे भी तू देना चाहे मुझे दे दे। कोई युद्ध नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई थॉट्स नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई धारणा नहीं एक मुर्दे की। पर एक जीवित व्यक्ति विचार करता है और बचने की भरसक प्रयास करता है, पर एक जीवित व्यक्ति उस नदी में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, मिट जाता है, बच नहीं पाता। इसका मतलब जीवन की पूर्णता विचार में नहीं है,
जीवन की पूर्णता अपने आप को समर्पित कर देने में है। जीवन का आनंद विचार में नहीं है। जीवन का आनंद अपने आप को गुरु चरण में पूर्णता के साथ, कि जहां गुरु की बात आए वहां पे हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाना चाहिए। जहां पे गुरु की बात आए वहां पे हृदय गदगद हो जाना चाहिए। जहां पे गुरु की बात आए वहां आंखें नम हो जानी चाहिए। जब ऐसा होगा तुम्हारे जीवन में, तो वही तुम्हारे जीवन की उस समय परीक्षा होगी कि तुम पूर्णता की ओर गतिशील हो रहे हो, तुम आनंद की ओर गतिशील हो रहे हो। ये मुर्दा बन जाना चाहिए, बड़ा कठिन है। जीते जी अपने आप को छोड़ देना चाहिए, बड़ा कठिन है। जीते जी अपने आप को, मृत्यु को आत्मसात कर लेना चाहिए, बड़ा कठिन है, असंभव है। और यह कोई बिरला व्यक्ति होता है, बड़ी ताकतवर होता है, क्षमतावान होता है, अपने आप में पूरा जीवन को उतार कर रख देता है, कफन बांध कर चलता है, तो जीते जी मृत्यु को आत्मसात करने के लिए तैयार होता है। वही साधक और शिष्य के नाम से जाना जाता है। एक आदर्श हो सकता है, एक आदर्श हो सकता है जीने का, कि मैं शो कर सकता हूं, दिखावा कर सकता हूं, प्रवंचना कर सकता हूं, आडंबर कर सकता हूं, पर जीवन में आप जो कुछ भी करोगे, जो भी बीज बोओगे, उसका फल आपको ही खाना पड़ेगा। और आज का प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, तो क्या करना है? गुरुजी, तुम्हें सुखी होना है तो जो तुम हो उसे जीना शुरू करो। जो तुम हो, जो राम है वो मत जियो, जो कृष्ण है वो मत जियो, जो बुद्ध है वो मत जियो, जो आइंस्टीन रॉकफेलर है वो मत जियो, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है उसे तुम मत जियो। तुम वो जियो जो तुम्हारा श्वास कहता है, तुम वो जियो जो तुम्हारा अपना राम कहता है, तुम वो जियो जो तुम्हारा अपना प्राण चित्कार करता है। तुम उसे जीना शुरू करो। कुछ बिना बने हुए शुरू करोगे जीना तो जीवन में सुखी होना शुरू हो जाओगे। दूसरी महत्वाकांक्षा है एक दूसरे से आगे बढ़ना। एक तो पहले वही बनना है, राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, धनपति बनना है, करोड़पति बनना है, कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। एक दिन कमल सोचता है कि मैं गुलाब बन जाऊं, एक दिन गुलाब सोचता है कि मैं कमल बन जाऊं। अब गुलाब कभी कमल नहीं हो सकता, ये तुम जानते हो, असंभव है। लेकिन ये कमल, ये गुलाब पूरे जीवन भर ये सोचते रहे कि काश मैं कमल बन जाता। गुलाब सोचता है काश मैं कमल बन जाता, कमल सोचता है काश मैं गुलाब बन जाता, और इसी कसम कस में, इसी काश में पूरा जीवन साइन हो जाता है तुम्हारा। पूरा जीवन तुम्हारा खराब हो जाता है और तुम भी उसी कमल की बात, उसी गुलाब के फूल की बात एक दूसरा बनना चाहते हो। इसलिए तुम जीवन में जो तुम होते हो वो नहीं बनते, और जो तुम्हें बनना चाहिए वो नहीं बन पाते, बल्कि तुम अपने पूरे जीवन को भ्रम में, माया में, छाया में अपने पूरे जीवन को समाप्त कर देते हो। तुम बताओ कभी कमल गुलाब बन सकता है? बताओ ना, तुम बताओ कभी गुलाब कमल बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर नहीं बन सकता तो तुम राम भी नहीं बन सकते, नहीं बन सकता तुम कृष्ण भी नहीं बन सकते, नहीं बन सकता तुम बुद्ध भी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा परमात्मा जो परमात्मा है उसकी प्रत्येक सत्ता विलक्षण है, उसका प्रत्येक व्यक्तित्व अद्वितीय और श्रेष्ठ है। वो जैसा बना के तुम्हें भेजा है तुम केवल वैसा बन जाओ। मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें पूर्णता देने का आशीर्वाद देता हूं कि तुम जो हो तुम केवल वही बनो। बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। खोना पड़ता है, खोना पड़ता है अपने आप को पूरी तरह से खो। तुम पूरी तरह से खो, पूरी तरह से खाओ, पूरी तरह से पियो, पूरी तरह से उठो, पूरी तरह से बैठो, ये पूरा तुम करो। तुम चलो तो चलो, तुम बोलो तो बोलो, तुम करो तो करो, तुम जियो तो जियो। जब तुम हर जीवन के हर पल को तुम अधूरा जीते हो। यहां भी बैठे होते हो, तुम मंदिर में बैठे रहते हो तो आप कचहरी लगाते हो। मंदिर में बैठकर आज कचहरी का हिसाब होता है। तुम्हारा मंदिर मर गया है क्योंकि तुम्हारे मन का मंदिर समाप्त हो गया है। तो कंकर पत्थर का मंदिर तुम्हारे जीवन की पूर्णता तुम्हें नहीं दे सकती। तुम्हारे जीवन की पूर्णता तुम्हारा चैतन्य आत्मा, तुम्हारा चैतन्य परमात्मा ही दे सकता है, जो जाज्वल्यमान गुरु के रूप में तुम्हारे स्वरूप में बैठा रहता है कि तुम जागो, तुम होश में आओ, जीवन को होश में जियो। होश में जीने का अर्थ होता है कि जीवन की महत्वाकांक्षा को दूर करो, पहली चीज। और एक दूसरे से होड़ जो लेते हो, जो ईर्ष्या होती है, जो द्वेष होता है, जो अपने आप में कि बगल से पड़ोसी कहां से गुजर जाता है तो तुम्हें एक जलन होती है। तुम्हारे बगल का पड़ोसी डॉक्टर हो जाता है तो तुम्हें जलन होती है। पड़ोसी को पता भी नहीं कि ये मुझे ईर्ष्या करता है, मुझे जलन लगता है। उसे पता हो नहीं पता हो, क्योंकि पड़ोसी अपने जीवन को जिया तो डॉक्टर बना।
अपने जीवन को खपाया तो इंजीनियर बना, अपने जीवन को खपाया तो IAS बना, और तुम अपने जीवन को पूरी तरह जब खपा दोगे तो तुम अपने आप में परम सत्ता के धनी हो जाओगे, परम आनंद प्राप्त कर सकोगे। तुम जितना खपाओगे, जितना जियोगे पूर्णता के साथ, जीवन तुम उतार कर रख दोगे। राम ने जितना जिया उतना उतार के रखा। कृष्ण ने जितना जिया खूब जिया। इन लोगों ने भविष्य की चिंता नहीं की, इन लोगों ने भूत की भी चिंता नहीं की। जो हो गया और होगा वो उस पर बैठे नहीं। उन्होंने आज जो क्षण है उन्होंने जिया। आज का क्षण जियोगे तो तुम्हारे जीवन की सुख, तुम्हारे जीवन का सौभाग्य, तुम्हारे जीवन की समृद्धि, तुम्हारे जीवन की पूर्णता, तुम्हारे जीवन का आनंद तुम्हें प्राप्त हो पाएगा। आज जियो, जीवन आज में है, जीवन की पूर्णता आज में है। क्या है जीवन? आज है जीवन, अभी है जीवन। जीवन आज में है, जीवन अभी में है। जीवन तुम आज में जियोगे, अभी में जियोगे, और जब तुम रोज ऐसा आज और अभी में जियोगे तो तुम एक रोटी में भी सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे। बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। एक दूसरे से होड़ होती है, एक महत्वाकांक्षा है। ये दूसरी बात है कि महत्वाकांक्षा छोड़ दो। महत्वाकांक्षा का पहला सूत्र है, क्या होती है, क्या है ये महत्वाकांक्षा? यही महत्वाकांक्षा है कि मुझे ये बनना है। फिर अगर आप ऐसा सोचोगे नहीं तो जीवन में आप कुछ बन नहीं पाओगे। तो मैं आपसे पूछता हूं कि गुलाब का फूल बनने के लिए सोचा था क्या? मैं आपसे पूछता हूं कि कमल का फूल कभी सोचा था कि मैं कमल का फूल बनूंगा क्या? बताओ जरा सा। पर कमल बन जाता है, गुलाब बन जाता है, वनस्पतियां बन जाती हैं। कीट पतंग सोचता नहीं, कीट पतंग का जीवन निर्वहन होता है। पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी, मनुष्य को छोड़कर जितने भी प्राणी जीवन में हैं, वो सोचकर जीवन नहीं जीते। एक मनुष्य ही विचारशील प्राणी है, और विचारशील प्राणी होते हुए भी वो विचारहीन प्राणी हो गया। विचार करते हुए भी पूर्णता के साथ वो विचार को भी नहीं समझ पाता कि विचार क्या है, सद्विचार क्या है, जीवन की पूर्णता क्या है। एकमात्र मनुष्य जीवन का आनंद भूल गया, जीवन का सुख भूल गया। एक कुत्ते से पूछा जाए, या तुम कुत्ते को देखते हो तो पूंछ हिलाते हुए जब तुम्हारे तलवे चाटता है तो तुम सुख अनुभूति करते हो। जब तुम घर में जाते हो, कुत्ता पाले बैठे हो, और कुत्ता दौड़ के तुम्हारा पूंछ हिलाते हुए तुम्हारा तलवा चाटता है तो तुम्हें सुख मिलता होगा। वो तुम्हारा सुख नहीं है, तुम्हारे कुत्ते का सुख है। तुम अपने कुत्ते के सुख से सुखी होते हो। तुम अपने कौवे के, अपने तोते के सीताराम से तुम सीताराम जपते हो। तुम्हारा अपना सीताराम खो गया, तुम्हारा अपना राम खो गया, तुम्हारा अपना कृष्ण खो गया, तुम्हारा अपना श्वास खो गया, तुम्हारा अपना प्रभु खो गया है। तुम्हारा श्वास ही तुम्हारा प्रभु है। ध्यान करना है तो श्वास का ध्यान करो, ध्यान करना है तो गुरु का ध्यान करो। गुरु होगा तो श्वास का ध्यान कर सकोगे, नहीं तो तुम्हारा श्वास तो तुम्हारे पास है ही। जीवन के 30 साल व्यतीत हो गए, तुम बैठ के 5 मिनट भी श्वास पर ध्यान नहीं करते। बैठकर 5 मिनट भी प्राण पर नहीं विचार करते। क्या है प्राण, क्या है प्राण, क्या है जीवन, क्या है जीवन, क्या है श्वास, क्या है प्राण, क्या है आत्मा, है क्या ये? कि हम सिर्फ जीवन भर इसकी बातें सुनते रहे। कितने सदगुरु वेत्ता आते हैं, चले जाते हैं, कितने लोग इस धरातल पे जन्म लेते हैं। सदियों से लोग, राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, और राम के काल में भी तुम आए, कृष्ण के काल में भी तुम आए, बुद्ध के काल में भी तुम आए। पर तुम्हारे जीवन का ये दुर्भाग्य, ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य कि मैं उनके काल में भी जीवंत नहीं बन सका। मैं उनके काल में उनके रहते हुए भी, उस सूर्य के रहते हुए भी, कृष्ण के रहते हुए भी, दुर्योधन जैसे लाखों लोग तुम्हारे जैसे बैठे रहे, विचार करते रहे गंगा के किनारे, और घोंगे और सीपी बटोर कर घर चले गए। तुम आज भी विचार करोगे तो घोंगे और सीपी के अलावा तुम्हारे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुम्हें अगर चाहिए सुख, तुम्हें चाहिए आनंद, तुम्हें चाहिए मस्ती, तो तुम्हें समुद्र में गोता मारना पड़ेगा। और गोता मारने की प्रक्रिया है गुरु के द्वार पर बैठकर पूरी तरह अपने आप को खो देना कि मेरा गुरु है, मेरे जीवन की पूर्णता देगा। मेरा गुरु है, मेरा श्वास है, मेरी प्राण है, और यह मेरे श्वास का धरोहर है। मेरी श्वास का गुरु ही श्वास होता है, गुरु ही प्राण होता है। हनुमत से ग्रंथ में हनुमान जी ने स्वयं लिखा है, आत्मोय गुरुर्वै। उन्होंने कहा कि आत्मा क्या है? उन्होंने कहा कि ये गुरु ही मेरी आत्मा है। हे राम, आप मेरी आत्मा हो, हे राम आप मेरे प्राण हो, हे राम आप मेरे श्वास हो। आप क्या सोचते हो जीवन के सब परिप्रेक्ष्य में?
धन मेरा श्वास है, पत्नी मेरी प्राण है, हे प्रिय तू मेरी प्राण है। अरे तुम्हारी प्राण, तुम प्राण और वो प्राण, तुम्हारी प्रिय, दोनों समाप्त हो जाने वाले हैं। जीवन का यथार्थ तुम स्वीकार करो। पत्नी के प्रति जो कर्तव्य करो, पति के प्रति जो कर्तव्य करो, बेटे के प्रति, बेटियों के प्रति, संसार सागर में जो तुम्हारा कर्तव्य पूरा करो, पूरा करो। इतना करो कि तुम्हारी पत्नी वाह वाह करे, इतना करो कि तुम्हारा पति वाह वाह करे, पर उसमें भी तुम पूरा नहीं होते, क्योंकि तुम जीवन में श्वास को नहीं जीते, जीवन में प्राण को नहीं जीते, और सही मायने में तुम जीवन को, गुरु को नहीं जीते, इसलिए तुम्हारा जीवन अधूरा है। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। जीवन में आनंद प्राप्त करना है ना, तो जीवन की ये वासना, जीवन की ये महत्वाकांक्षा छोड़नी पड़ेगी। और जीवन का मूल धर्म जो प्रेम है, उसे बेटे और बेटियों और परिवार के साथ, जैसे कृष्ण ने जिया, जैसे राम ने जिया, जैसे बुद्ध ने जिया, जैसे महावीर ने जिया, मैं तो एकमात्र जैसे भगवान कृष्ण ने जिया, केवल एकमात्र परमात्मा का सही स्वरूप जो है अगर कृष्ण है, तो जैसे भगवान कृष्ण ने जिया और जैसे आपका गुरु कमलेश्वर जीता है, वैसा आप जीना शुरू करो, तो आपके जीवन में आनंद प्राप्त हो सकेगा। बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। तो महत्वाकांक्षा को छोड़ दो और एक दूसरे से होड़, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाखंड ये करना छोड़ दो, क्योंकि ईर्ष्या तुम्हें जलाकर समाप्त कर देती है। पड़ोसी कार से निकलता है तो तुम उससे ईर्ष्या करते हो। ये महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। और तुम्हें सुख चाहिए, तुम सोचो जरा सा, एक क्षण सोच लो। बहुत ज्यादा मुझे न सुनाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ना तुम्हें सुनने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सुना है तुमने। पर आज विचार करने का क्षण है ये कि क्या तुम महत्वाकांक्षी हो कि नहीं हो, क्या उसे तुम छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते। ऐसा मत समझना कि तुम वो नहीं बन सकोगे जो तुम सोचकर बनोगे। तुम जो सोचकर नहीं बन सकते, बिना सोचे वो तुम बन जाओगे जो तुम बनने आए हो। बिना सोचे राम राम बने, बिना सोचे कृष्ण कृष्ण बने, बिना सोचे बुद्ध बुद्ध बने, सोचे ही नहीं। एकमात्र आज्ञा पालन में जीवन उतारा उन्होंने कि गुरुदेव आप आज्ञा दें, मैं जीवन को उतार के रख दूंगा। चाहे वो राम रहे हो, चाहे कृष्ण रहे हो, चाहे बुद्ध, चाहे महावीर रहे हो, कोई भी इतिहास का ऐतिहासिक पुरुष रहा हो, उन लोगों ने पूरा जीवन को उतार दिया। चाहे आइंस्टीन रहा हो, चाहे रॉकफेलर रहा हो, चाहे जो भी रहा हो, उन्होंने जीवन में जो भी पूर्णता प्राप्त की, अपने आप को पूरी तरह से खोया है तब पूर्णता मिला है। पूरी तरह से निमज्जित किया है, पूर्णता के साथ विलीन किया है, तो उन्होंने जीवन को पाया है। तो सोचो जरा सा, तुम चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, तुम कुछ भी हो, तुम कुछ भी नहीं, केवल आज केवल एक अदना सा लोशवत व्यक्ति हो जो गुरु के समक्ष एक शिष्य के रूप में, शिष्य मतलब एक भाव के रूप में कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं समाप्त हो जाऊंगा, मैं होता नहीं है। यूं तो मेरा राम, जब मेरा गुरु, मेरी आत्मा, मेरा प्राण जब मेरे अंदर जाज्वल्यमान होगा, तब मेरा अस्तित्व, मेरा व्यक्तित्व बनेगा, मेरी पर्सनालिटी वही पर्सनालिटी होगी। हमारे गुरुजी कहते थे कि तुम अपने आप को मैं से छोड़ दो, मैं से परे हटा दो। तुम्हें जीवन का सुख चाहिए, जीवन का आनंद चाहिए, तो जीवन का ये जो मैं है इसे छोड़ दो तुम। कि मैं डॉक्टर हूं, कि मैं इंजीनियर हूं, कि मैं अधिकारी हूं, कि मैं कुछ भी हूं, जो ये हूं, मैं हूं, ये तुम छोड़ोगे। जिस दिन तुम मन से इसे छोड़ दोगे तो तुम्हें अपने घर में ही पूर्णता मिल जाएगी। तुम्हें अभ्यास तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें आज प्रयोग करना पड़ेगा। और मैं ध्यान के माध्यम से यही कराता हूं। पहले तुम्हारे विचारों की बलि देता हूं, तुम्हारे मस्तिष्क की बलि देता हूं, क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि कहता है कि ये जो मस्तिष्क है, जो बुद्धि है, वो वैश्या है। और वैश्या मतलब जो स्थिर नहीं रहती। वैश्या कोई स्त्री नहीं होती, वैश्या कोई पुरुष नहीं होता, वैश्या बुद्धि होती है। अगर सचमुच तुम जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हो, सुख आनंद प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि वैश्या को कभी आनंद मिलता नहीं है, वो कुलवधू बन नहीं सकती, तो बुद्धि को परे करना पड़ेगा, क्योंकि ऋषि कहता है कि बुद्धि ही वैश्या है।
और तुम मेरे पास बैठकर विचार करते हो, तुम समुद्र के किनारे जाकर विचार करते हो, क्या इसमें रत्न है? क्या ये मुझे, मैं गोता मारूंगा तो मुझे रत्न मिलेगा क्या? क्या इससे मुझे जीवन की पूर्णता मिलेगी क्या? अभी विचार चल रहा है, ये बुद्धि है जो तुम्हें भटका रही है, और कई वर्षों से तुम इसी बुद्धि के वशीभूत होकर भटक रहे हो। विवेकानंद भी यही कहा कि विचार शून्य मस्तिष्क का निर्माण करना पड़ेगा। जीवन की पूर्णता विचार में नहीं है, विचारहीनता में, विचार शून्यता में। तो एक बार करके देख लेते हैं। 24 घंटे में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट विचार शून्य होने की अवधारणा करते हैं। और मैं तो कहता हूं केवल 2 भजन काफी होता है विचार शून्य होने के लिए। अगर तुम अपने गुरु के कदम से कदम मिलाकर चलो तो नित्य के माध्यम से मैं तुम्हें 2 भजन में विचार शून्य कर सकता हूं। जो विवेकानंद को शून्य घटाए वो तुम्हें भी घट सकता है। प्रैक्टिकल प्रयोग, हिम्मत चाहिए, हौसले चाहिए। तुम्हारे पैर जमीन से उड़ते नहीं है, तुम्हें शर्म आती होगी। तुम पड़ोसी को देखोगे, अगल बगल वालों को देखोगे, तुम उसको देखोगे कि यार वो नाच रहा है और वो नृत्य कर रहा है। नाचता तो परमात्मा ही नाचता है। जो जितना नाचता है उतना उसके अंदर परमात्मा जागृत होता है। और भगवान कृष्ण को मैं तो कहता हूं कि उनको देखो, भगवान कृष्ण को देखो। कोई ऐसा मंदिर बताओ जिसमें भगवान कृष्ण को पद्मासन लगाकर बैठा गया हो। तुम भगवान कृष्ण का मंदिर बनाते हो, एक पैर पर खड़े करके बनाते हो और हाथ में बांसुरी दे देते हो। हमेशा वो राधा के साथ अपने आप में नित्यमय मुद्रा होती है। इसका मतलब अगर आत्मा और परमात्मा का अगर कहीं अस्तित्व है तो केवल नित्य के माध्यम से आत्मा और परमात्मा दर्शन हो सकता है। सहज है, सरल है। ज्योतिषीय एवं प्राकृतिक दृष्टिकोण से कार्तिक माह में एक विशेष योग निर्मित होता है। ऐसे योग में महालक्ष्मी दीक्षा प्राप्त करना जीवन का परम सौभाग्य होता है। दीनता, दरिद्रता एवं समस्त अभाव मिट जाता है। व्यक्ति धन धान्य भूमि भवन प्राप्त कर ऐश्वर्यशाली बन जाता है। अतः आप सब इस कार्तिक माह में दिनांक 15-16 अक्टूबर बाबा विश्वनाथ की नगरी बुद्ध स्थली सारनाथ में आकर पूज्य गुरुदेव से इस दिव्य महालक्ष्मी दीक्षा को प्राप्त कर अपने जीवन के दुर्भाग्य को मिटाएं। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, शिक्षित और सभी ध्यान योग साधना शक्ति से अपने आप को जागृत कर सकें। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने कमल एंड कमल ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा, जिससे समाज के नव निर्माण में वो अपनी भूमिका निभा सकें। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं, क्योंकि समर्थ होते हुए भी हम उनके बारे में नहीं सोचते, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। आपका ये योगदान पूज्य गुरुदेव की आशीर्वाद के रूप में फलीभूत होगा, जिससे आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 01351001001696 में जमा करा सकते हैं। आपका यह अनुदान ATG के तहत कर मुक्त है। भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 08108188488, 08108288488, 08108666991।